गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड भाग एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का ट्रांसलेशन कर रहे थे, जिसमें माया जो है, जिसने पहले बताया था कि वो तथ्य जो है वो तथ्यों की सूची बनाएगी जो मिस्टर नाथ के बारे में वो जानती है या जो इकट्ठे किए हैं। तो फिर वह जो है 7 को अपने एकत्रित किए गए तथ्यों को एक एक करके बताना प्रारंभ किया था। उसने पहले उसने लिखा था अपराधी का पकड़ा जाना, कुशल जासूस निषाद और माया पंडित समस्त विश्व द्वारा नियुक्त। और उसके बाद उसने 7 से कहा था कि मैंने जो तथ्य उसके बारे में तय किए हैं, हो सकता है कि वो उसको फंसाने में हमारी मदद करे। क्या तुम उन तथ्यों को जानना चाहते हो? तो उसने हामी भरी थी निषाद ने, और फिर उसने तथ्य कहने प्रारंभ किए थे माया ने। और पहला तथ्य उसने बताया था कि उसका नाम मिस्टर नाथ है। हमें उसका पहला नाम और मुख्य नाम जो है वो ढूंढना होगा, पता लगाना चाहिए। तो निषाद ने पूछा था कि क्या तुम समझती हो, तुम सोचती हो कि ये उसका असली नाम है? तो माया ने कहा कि संभवतः ये उसका असली नाम नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो अपराधी जो होते हैं उनका छद्म नाम होते हैं। तो फिर और कौन कौन से तथ्य उसने बताए माया ने उसके बारे में, किन किन तथ्यों की जो है सूची जो है वो माया ने बनाई। उन तथ्यों को जो है वो आज हम जो है वो इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, उनका ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए तथ्य स्टार्ट करते हैं उनका ट्रांसलेशन करना। आगे क्या बताती है माया, कौन कौन से तथ्य जो है सूची बनाई है, देखिए। फैक्ट नंबर 2, दूसरा तथ्य जो माया ने बताया वो है फैक्ट नंबर 2। माया कह रही थी, मैंने पढ़ना जारी रखा, उस निषाद को बताना जारी रखा, पढ़ करके सुनाना जारी रखा। द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मेड स्ट्रेंथ एंड अनफ्रेंड। शंकर हाउस नाम का जो बिल्डिंग है जिसमें वो किराए पे रहता है, उसके किराएदारों ने उनको बताया, बच्चों को बताया कि वह जो है एक पागल है, विचित्र है और मित्रवत नहीं है, अनफ्रेंडली है। नंबर 3 जो है, तथ्य नंबर 3 उसने बताया, माया ने पढ़ा, he doesn't talk to anyone and is mannerless। वह किसी से भी बात नहीं करता है, वह किसी से भी बात नहीं करता है और अभद्र है, अच्छे से पेश नहीं आता है लोगों के सामने। बट ही डिड टॉक टू अस, माया एंड मम्मा सेज ही इज वेरी पोलाइट, निषाद इंटरप्रेटेड। तो तभी निषाद जो है वो बीच में बोला, निषाद ने बात काटी बीच में और उसने कहा, लेकिन माया, उसने हमसे तो बात की थी, पर मम्मा कहती है कि वह विनम्र है। तो फिर माया क्या कहती है, he only talked to us because he had to, I said। माया कहती है, मैंने कहा कि उसने ऐसा किया, उसने हमसे बात की क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी, हमसे बात करना उसकी मजबूरी थी, उसको हमसे बात करनी पड़ी। He had to यानी उसको हमसे बात करनी पड़ी, मजबूरन हमसे बात करनी पड़ी। And since he was under mama's medical treatment, he had to be polite। और जब से वो मम्मी के उपचार के अधीन है, मम्मी जो है, माँ जो है, उसका उपचार कर रही है और मम्मी के उपचार के तहत वह है, मम्मी का उपचार जो है वो चल रहा है, इसलिए उसको हमारे साथ विनम्रता से पेश आना पड़ा, ये उसकी मजबूरी थी, ऐसा माया ने उसको निषाद को समझाया। फैक्ट नंबर 4, 4 नंबर तथ्य है, he doesn't receive any letters। चौथा तथ्य यह है कि वह कोई पत्र प्राप्त नहीं करता है, उसके पास कोई पत्र नहीं आते हैं।
7 nodded, 7 ने सहमति में सिर हिलाया। नंबर 5, he has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continue. ये कह रही है, माया कह रही है कि मैंने कहना जारी रखा कि वह शंकर हाउस के कमरे नंबर 10 में पिछले 1 वर्ष से रह रहा है। शंकर हाउस के 10 नंबर कमरे में वो पिछले 1 साल से रह रहा है। नंबर 6, फैक्ट नंबर 6, he doesn't work and sits in his room all day. वह कोई काम नहीं करता है और सारा दिन उसके कमरे में बैठा रहता है। नंबर 7, तथ्य नंबर 7, the kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. सातवां तथ्य यह है कि शंकर हाउस के बच्चे और यहाँ तक कि आसपास के बड़े लोग भी उससे भयभीत हैं, उससे डरते हैं। नंबर 8, तथ्य नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fat man who visits him on Sundays for lunch. उसके पास उस गोरे और मोटे व्यक्ति जो कि चश्मा पहने हुए, स्पेक्टेकल्स धारण किए हुए रहता है, उसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पास केवल एक व्यक्ति संडे को लंच के लिए आता है। वो सुंदर है, मोटा है और ऐनक जो है वो पहने हुए होता है, और उस व्यक्ति के अलावा वो भी संडे को आता है, और उस व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उसके मकान पे, उसके रूम पर उससे मिलने नहीं आता है। तो ये 8 तथ्य इसने बताए हैं। तथ्य अभी और भी हैं, लेकिन 8 तथ्य जो है इनको हम एक बार और जो है वो ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद वीडियो लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो देखिए तथ्य नंबर 2, तथ्य नंबर 2 जो माया ने पता लगाया वो क्या है। माया कह रही है कि मैंने निषाद को सुनाना जारी रखा। आगे मैंने सुनाया कि शंकर हाउस नाम का जो बिल्डिंग है जिसमें वो ठहरा हुआ है और जिसमें इसकी माँ का क्लिनिक है, उस बिल्डिंग के दूसरे किराएदार जो है वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जो है, मिस्टर नाथ जो है, वो पागल है, विचित्र है और मित्रवत नहीं है। तीसरा तथ्य उसने बताया कि वो किसी से बात नहीं करता है और मैनरलेस है, मतलब अभद्र है। तीसरा तथ्य उसने बताया कि वो किसी से बातचीत नहीं करता है और अभद्र है। तो इसी बीच जो है वो निषाद बीच में बोल पड़ा, क्योंकि उस व्यक्ति ने उनके साथ में बातें की थी और विनम्रता से पेश आया था। तो निषाद ने कहा, लेकिन माया, उसने हमारे साथ तो बात की थी, हमसे तो बात की थी उसने, और माँ कहती है कि वो विनम्र भी है। तो माया ने कहा, उसने हमसे बात की क्योंकि ये उसकी मजबूरी थी, हमसे बात करना उसकी मजबूरी थी, और वो माँ के चिकित्सकीय उपचार के तहत है, मतलब उसका उपचार माँ कर रही है, इसलिए उसको हमारे साथ विनम्र होना पड़ा, विनम्रता से हमारे साथ पेश आना पड़ा। तथ्य नंबर 4, वह कोई पत्र प्राप्त नहीं करता है। He doesn't receive any letters, वह कोई पत्र प्राप्त नहीं करता है। तो 7 जो है वो इस बात से सहमत हुआ, 7 नोटेड। तथ्य नंबर 5, वह शंकर हाउस के कमरा नंबर 10 में 1 वर्ष से भी ज्यादा समय से रह रहा है। He has been living in room 10 of Shankar house for more than a year. I continue. माया ने कहा, मैंने कहना जारी रखा।
फिर है तथ्य नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हीज रूम ऑल डे। वह कोई काम नहीं करता है और सारे दिन उसके कमरे में बैठा रहता है। तथ्य नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्कैर्ड ऑफ हिम। तथ्य नंबर 7 ये है कि शंकर हाउस में रहने वाले बच्चे और यहाँ तक कि बड़े लोग भी उससे भयभीत रहते हैं, मतलब डरे हुए रहते हैं। वे लोग जो है उनके पास में जो रहते हैं दूसरे कमरों में, वे भी उससे डरे हुए रहते हैं। तथ्य नंबर 8, he has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके पास एक चश्मा पहने हुए गोरे रंग का मोटा व्यक्ति रविवार के दिन लंच करने आता है और उस व्यक्ति के अलावा अन्य कोई उससे मिलने नहीं आता है। ये तो तथ्य हुए 8। इसके बाद तथ्य और भी हैं। तो और कितने तथ्य हैं और उनमें उसने क्या बताया और आगे इन तथ्यों का उपयोग वे किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से मिस्टर नाथ के बारे में पता लगाते हैं, इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम समझ पाएंगे। उसमें ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा हमारे। इस वीडियो लेक्चर में जो बोर्ड पर जो लिखा है उसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, और जो ट्रांसलेशन मैंने करवाया है उसको एक बार और सुने जिससे कि आपकी समझ में आ सके और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जब भी प्रश्न वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करने का जब नंबर आए तो आप आसानी से उन चीज़ों को कर पाओ। तो स्क्रीनशॉट लें, लिखें, सुने और खुद प्रैक्टिस करें ट्रांसलेशन करने का। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो फैक्ट इसमें पीछे रहे हैं वो और उसके बाद आगे क्या होता है इस कहानी में उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।